दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। काफी अरसे से जो है समाजवादी पार्टी में रहे और एक कद्दावर नेता की भूमिका में प्रदीप सिंह सिसोदिया रहे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन आज उन्होंने प्रेस वार्ता कर जो भारतीय जनता पार्टी के स्नातक एमएलसी प्रत्याशी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह के लिए लोगों से अपील की और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता है ही नहीं कि जो खुद ही अपनी पार्टी को वोट कर उसे जिता सके। जब उन्होंने कभी किसी को वोटर ही नहीं बनाया तो आखिर अपनी पार्टी को जिताएंगे क्या। आइए हम दिखाते हैं कि प्रदीप सिंह सिसोदिया ने क्या कहा अपनी भूतपूर्व पार्टी को लेकर। हम एक प्रेस वार्ता जो कर रहे हैं, 30 तारीख को चुनाव है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। यह चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये 5 मंडल और 17 जिले का चुनाव है। इसमें 200 से ऊपर के आसपास विधायक का ये निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होता है। यह चुनाव बहुत पहले एक थके हारे लोगों की एक शरण स्थली बनी रहती थी उच्च सदन में, जबकि उच्च सदन का जो गठन होता है उसमें योग्य व्यक्तियों का एक चयन होता है कि जो जाके सदन में पढ़े लिखे लोगों की, स्नातकों की बात करेंगे। आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जब से इस चुनाव में आए तब से यह चुनाव स्नातकों के, शिक्षकों के, अधिवक्ताओं के और पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ आम जन की आवाज बनने का काम यह सदन किया। और उनके लगातार जुझारूपन और उनके संघर्षों के आधार पर उत्तर प्रदेश में यह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अपने आप में एक अलग पहचान बनाया। इसमें इनके संघर्षों के आधार पर इनका जीत जहां सुनिश्चित ही था, उसी क्रम में देवेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम के आगे प्रथम वरीयता का एक 30 तारीख को दिन सोमवार को अपने अपने विकास खंडों में जाके अपना मत देने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कौन मैं समर्थन दे रहा हूं, मेरा समर्थन आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी को है। जहां तक आपको भी पता है कि मैं किसी राजनीतिक दल का अभी सदस्य नहीं हूं और मेरा पूरा का पूरा जो समर्थन है देवेंद्र प्रताप सिंह जी के आचरण, देवेंद्र प्रताप सिंह जी के क्रियाकलाप और उनके ऐतिहासिक निर्णयों के आधार पर है। उनके जब आप जीवन में जाएंगे तो उन्होंने अपने ही सरकारों के खिलाफ, जनता के मुद्दों पे अपनी सरकारों से उन्होंने संघर्ष करने का काम किया है। और आज की डेट में समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए, चाहे वो अकलियत समाज हो, चाहे पहचान बनाई है। निश्चित रूप से देवेंद्र प्रताप सिंह जी किसी दल के सदस्य, किसी दल के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। लेकिन अगर वो किसी दल के उम्मीदवार न भी होते तो जनता और हम आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ हमेशा रहते। स्नातकों के लिए अभी तक स्नातकों की जो लड़ाई है, स्नातकों के हित में जितना अभी आप देखेंगे, इसके पहले जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी जिनमें बहुत सारे गोलमाल होते थे, और इनके स्नातकों के हित के लिए चाहे वो शिक्षा मित्रों के नियंत्रीकरण की बात हो, चाहे वो शिक्षकों के पेंशन की बहाली की मांग हो, पुरानी पेंशन की बहाली की मांग हो, ऐसे दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं। उनको लेके उन्होंने अपने तत्कालीन मुख्यमंत्रियों से और भ्रष्ट नौकरशाहों से लड़ाई लड़के उन्होंने सबको न्याय दिलाने का काम किया है। लेकिन अभी तक तो पेंशन नीति पास नहीं हुई। देखिए, आवाज उठाना और निर्णय आ जाना दोनों में समय लगता है। देवेंद्र प्रताप सिंह जी से उम्मीद है सदन में जाएंगे, जो पर्चे लीक हुए उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। मैं भारतीय जनता बैठा हूं, मैं निश्चित रूप से जानता हूं देवेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसे तेवर के धनी है कि वो अपनी सरकारों के भी खिलाफ जनहित के लिए और संघर्षों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी से मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दे दिया कि समाजवादी पार्टी टिकट हमको नहीं दी। समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे खलीलाबाद में 7048 वोट बने हुए हैं। मेहदावल विधानसभा में लगभग 1800 और खलीलाबाद विधानसभा में लगभग 2500 और दनगटा विधानसभा में 2700 मतदाता बने हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि संगठन में आधा दर्जन लोग भी वोटर नहीं है। और ऐसे आधार पे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आए हैं वो आजमगढ़ की धरती से आए, सिर्फ उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया। वो आज तक यहाँ जितने भी विधानसभा के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़े हो या संगठन में आधे दर्जन भी उन्होंने मतदाता बनाने का काम नहीं किया। यहां तक जो लोग अपने बैनरों पे LLB और LLM लिखाते हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट के रूप में साबित करते हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने मतदाता नहीं बनाया। जो व्यक्ति अपने चुनाव में एक मतदाता नहीं बना सकता, वो आम जन की आवाज कभी नहीं बन सकता, वो आम जन की संघर्षों के लिए कभी सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और निश्चित रूप से केवल एक टाइम पास हो रहा है और एक अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में लाके अपना प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी फिर भी जीत का दावा कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो जीत का दावा कर रही है, जितने नेता जीत की दावा कर रहे हैं, सिर्फ उनसे पूछ लीजिए क्या वो मतदाता है। इनका प्रभारी मतदाता नहीं, इनके लोकसभा के उम्मीदवार मतदाता नहीं, इनके विधानसभाओं के उम्मीदवार मतदाता नहीं,
इनके संगठन में आधा दर्जन लोग मतदाता नहीं, तो ऐसे आधार पे हम कैसे इस बात को हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जीत का दावा करेगी? उनके जीत की दावा कितनी दमदार होगी, आने वाले 2 तारीख को, 2 फरवरी को आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने प्रदीप सिंह सिसोदिया का बयान सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने जो है भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को वोट करने की अपील करते हुए उन्होंने लोगों से उनके सामने एक लिखने की अपील की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान पर कहा कि यह व्यक्ति मानसिक विचित्र है, और जब इतने पुराण कालों से जो ग्रंथ चले आ रहे हैं उसके एक चौपाई को मिटाने की बात की है। यह व्यक्ति जब से समाजवादी पार्टी में आया तब से समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आया था डिप्टी सीएम बनने और क्या कुछ लेकर चला गया, पार्टी को जिता तक नहीं पाया। हम आपको बताते चले कि एमएलसी चुनाव जो है 30 तारीख को होने वाले हैं, उसमें स्नातक वर्ग के लोग जो है उसमें अपना मतों का प्रयोग करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि देवेंद्र प्रताप सिंह जो है इस चुनाव में विजयी होते हैं या फिर समाजवादी पार्टी जो अपने प्रत्याशी को जिताने की बात कर रही है उस पर कहाँ कुछ असर पड़ता है। हालांकि प्रदीप सिंह सिसोदिया जो समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने त्याग पत्र दिया, लेकिन कोई पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है। समाजसेवी के रूप में निरंतर लोगों के बीच जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो है अभी तक ऐसे लोगों को इस मुहिम में जोड़ा है, स्नातक वोटर बनाए हैं, जो काफी हद तक जो देवेंद्र प्रताप को जिताने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं अगर हमारा समर्थन देवेंद्र प्रताप सिंह को है तो वो भी एक सामाजिक व्यक्ति है। इस वजह से जो उन्होंने स्नातकों के हक के और हकूक की लड़ाई हमेशा लड़ी है, इसलिए हमारा उनको समर्थन है। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।